नमस्कार दोस्तों, इस तानाशाही इस जुल्मी सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद इस सरकार का जो असलियत का चेहरा है, जो पर्दे के पीछे का चेहरा है, वो सामने आ गया है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मेरे को ऑफर दिया गया है। जो ईडी अरविंद केजरीवाल के पीछे लगी हुई है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से मेरे को ऑफर आया है कि मैं बीजेपी अगर ज्वाइन कर लेता हूं तो इस ईडी को हटा दिया जाएगा। मेरे खिलाफ जो भी मुकदमे हैं वो सब हटा दिए जाएंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर, इस तानाशाही सरकार का चेहरा सामने लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल। उनके बयान के आधार पर जो खबर निकल कर आ गई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आखिरकार उन्होंने किस प्रकार से एक एक परत का खुलासा किया है, किस तरीके से बताया कि 2024 के चुनाव से पहले यह केंद्र सरकार विपक्ष को धराशाही करना चाहती है, और इसके विद प्रमाण जो सबूत है वो हम आपको दिखाएंगे। अब जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है मीडिया के सामने, और सबसे बड़ा खुलासा, आखिरकार क्या यही सच्चाई चल रही है दोस्तों? क्या सच में विपक्ष को तोड़ा जा रहा है ईडी को पीछे लगा के? ईडी को पीछे लगा के क्या सच में बड़े विपक्षी नेताओं को ढेर किया जा रहा है? वो खबर तो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ एक बार आपको ये क्रोनोलॉजी समझनी होगी, आखिरकार ईडी काम किस तरीके से कर रही है। दोस्तों, सबसे पहले आप आ जाइए यहां पर। अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। शायद उनको जेल जाना अच्छा नहीं लगा होगा, इसका एक ये भी बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों। और दूसरी तरफ से नीतीश कुमार के बाद अगर अगला हम देखा जाए, टारगेट किया गया हेमंत सोरेन को। दूसरे नंबर पर हेमंत सोरेन को टारगेट किया गया। दोस्तों, हेमंत सोरेन को टारगेट किया गया, उनको जेल भेज दिया गया है। उसके बाद जैसे ही बिहार की सरकार पलटी, तुरंत तेजस्वी यादव और लालू यादव को, जो इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी मैं बता रहा हूं दोस्तों, उनको तुरंत ईडी का सम्मन आया, पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। जी हां, उसके बाद अब अगर अब की बात की जाए तो अब अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा रहा। पहले उनके बड़ा दिग्गज नेताओं को अंदर ठूस दिया गया है, चाहे उसमें मनीष सिसोदिया हो, उसमें जो है संजय सिंह हो, सबको, सत्येंद्र जैन हो, सबको अंदर ठूस दिया गया है अरविंद केजरीवाल ने कि इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए सभी विपक्ष को धराशाही करती जा रही है ये सरकार। अब इसके बाद किसका नंबर है वो भी मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूं। इसके बाद शायद ममता बनर्जी का नंबर है। ममता बनर्जी के बाद शायद शरद पवार का नंबर है। इसी तरीके से शरद पवार के पोते को भी ईडी का सम्मन जारी है, अभी जारी किया गया। उससे पहले ममता बनर्जी के भतीजे को ईडी का सम्मन जारी किया गया, अभिषेक बनर्जी को। आप समझ सकते हैं, एक अगर विस्तार से हम लिस्ट बना लें तो विस्तार से जो लिस्ट बनती है वो विपक्षी नेताओं की बनती है, जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं उन नेताओं की वो लिस्ट बनती है दोस्तों, जो लगातार ईडी के शिकार होते जा रहे हैं 2024 के चुनाव से पहले। अब हम आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या बड़ा खुलासा किया। देखिए स्क्रीन पर, मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान जारी हुआ। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मुझ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम भी डटे हुए हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। यह बात दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कही है। उन्होंने इस कार्यक्रम में बीजेपी पर हमला बोलते हुए गंदी राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। जी हां, अरविंद केजरीवाल को कहा गया है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। यदि आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आपके पीछे जो ईडी लगाई गई है, आप पर जो जिन धाराओं के तहत एफआईआर मुकदमे दर्ज हैं वो सभी बंद कर दिए जाएंगे। ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। आप इससे आगे देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे बीजेपी यानी कि वे हमें कहते हैं कि भाजपा में शामिल हो जाओ, तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन हम डटे हुए हैं। हमने कहा नहीं, क्यों ज्वाइन कर ले बीजेपी, हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, तो हम डरे क्यों? क्या स्कूल बनाना और सड़कें बनाना कोई गलत काम है? जी हां दोस्तों, यानी कि एक तरीके से सीधा सीधा उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इस तानाशाही सरकार ने, ये जो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, इसने हमें ऑफर दिया, हमसे कहा गया आप बीजेपी में आ जाइए, यदि आप बीजेपी में आ जाते तो आप पर सभी जो भी आरोप लगे हुए हैं सब खत्म कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको बख्श दिया जाएगा। जी हां, यदि आप बीजेपी में एंटर कर लेते, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना दोस्तों। और लगातार इस चीज को लेकर अरविंद केजरीवाल ने और भी बड़े बड़े कई खुलासे किए हैं। सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने किया कि सरकारी एजेंसियां हमारे पीछे लगा दी गई है, विपक्ष के नेताओं को संभल के रहना होगा, जो सरकारी एजेंसियां वो हमारे पीछे दौड़ा दी गई हैं, जो भी तोते हैं वो हमारे पीछे उड़ा दिए गए हैं, उनके पास हमारा एड्रेस है, सुबह किसी भी विपक्षी नेता के घर 6 बजे वो दस्तक दे सकते हैं। आगे क्या कहा देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सभी एजेंसियां हमारे पीछे पड़ी हैं। मनीष सिसोदिया का दोष यह है कि वह अच्छे स्कूल बनवा रहे थे। सत्येंद्र जैन का दोष यह है कि वे अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहे थे। क्या मनीष सिसोदिया स्कूल की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे थे? उन्होंने हर तरह की साजिश रची, लेकिन हमें रोक नहीं सके। जी हां दोस्तों, और इसी चीज को लेकर अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि सच में क्या ऐसा ही तो नहीं है कि ईडी को विपक्ष के पीछे लगा दिया गया है। ईडी विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है। ईडी एक नोटिस देती है, नोटिस अपना काम कर देता है भाई, या तो आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, या आपको जेल जाना पसंद है तो आप जेल चले जाइए, और दूसरा कोई ऑप्शन आपके सामने रखा नहीं है। इसी प्रकार से हेमंत सोरेन जेल चले गए, और ऐसे कई बड़े नेता हैं। अजीत पवार की अगर हम बात करें, उसके बाद हम बात करें दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा नीतीश कुमार की अगर हम बात करें, तो और भी कई ऐसे नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी की हम बात करें, तो सभी इन्होंने जेल जाने का रास्ता नहीं चुना, इन्होंने बीजेपी में जाने का रास्ता चुना। एक तरीके से ये हम देख सकते हैं। इसके आगे अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा देखिए, सीएम केजरीवाल ने इस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा जब हम स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल का उद्घाटन करने जाते हैं तो दूसरी पार्टियों के लोग वहां पहुंचकर हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं। आज शुभ दिन है क्योंकि 4 स्कूलों का उद्घाटन हो रहा है। कम से कम आज तो ये गंदी राजनीति मत करो। यानी कि एक तरह से कहा जा रहा, अरविंद केजरीवाल का सीधा सीधा बीजेपी को टारगेट किया जा रहा, सीधा सीधा कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है, और सीधा सीधा इस देशवासियों को बताने की कोशिश की जा रही है कि ईडी किसके लिए काम कर रही है, सरकारी एजेंसियां किसके लिए काम कर रही हैं, सब कुछ बताने की कोशिश की है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारे जो नेता उनको ऑफर दिया गया, अब मेरे को ऑफर दिया गया और मेरे को कहा गया कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, आपके पीछे से ईडी को हटा दिया जाएगा, यानी कि आपके सारे मामले बंद कर दिए जाएंगे। तो यह सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है अब तक की। अगर हम बात करें तो ईडी अपना काम किस तरीके से कर रही है, क्या यह काम सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए? क्या जो ईडी पीएमएलए के अंतर्गत उनकी शक्तियां आती हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए या उस पर विचार होना चाहिए? आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या सुप्रीम कोर्ट ही ईडी को, इन सरकारी एजेंसियों को रोक सकता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर आपका क्या कहना है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से बड़ी खबरें लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली हर बड़ी अपडेट के लिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और भी बहुत सारी खबरें निकल कर आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, नमस्कार।